टीचिंग वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं। एक 30 से 40 मिनट के लेक्चर वीडियो के पीछे 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है और रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का समय अलग। टॉपिक आसान है या कठिन, आप स्टूडेंट्स को उस टॉपिक को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये निर्भर करता है आपकी प्रिपरेशन पर। जब आप लेक्चर के लिए नोट्स बनाते हैं, जब आप ये नोट्स बनाते हैं, उसी समय आप अपने माइंड में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की जो अप्रोच है, जो टीचिंग अप्रोच है, वो डिसाइड कर लेते हैं और यहाँ पर आपका 60% काम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके नोट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं तो फिर आपको लेक्चर रिकॉर्ड करने में डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं होती और बहुत ही स्मूथली आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल होता है। सही कह रही हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अपने टीचिंग नोट्स, जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ मैथमेटिक्स और बीएड की क्लासेस को पढ़ाने के लिए, और इन्हें मैं प्रिपेयर करती हूँ स्टैंडर्ड बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद से। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है जो आप पढ़ाना चाहते हैं। उसके अंडर जैसे मैंने यहाँ पर लिया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो इस टॉपिक के अंडर जो भी जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, जितने भी लेक्चर्स बनते हैं, उन सब का मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाया है। अब जो पहला टॉपिक है जैसे कॉन्टूर इंटीग्रल है, तो इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा वो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। फिर उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं उन्हें कैसे समझाना है, प्रोसेस क्या होगा समझाने का, हर चीज़ यहाँ पर मैं नोट डाउन करती हूँ, जिससे कि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर हमारा स्किप नहीं होना चाहिए। किसी भी थ्योरम की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, उसी तरीके से आप भी अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने सिंगुलर पॉइंट्स वगैरह हैं वो बताए हैं। सिंगुलर पॉइंट्स में आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कितने टाइप्स की होती है उसका एक पूरा कंपैरिजन मैंने बनाया, और जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है वैसा ही मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, जिससे कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस होने से जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाता है। तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एप्लीकेशन बताई, और फिर क्या कंडीशंस हैं, कैसे हम ये चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ें एक्सप्लेन की। फिर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर इंक्लूड किए। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल और एप्लीकेशन पार्ट बताते हैं उतना अच्छा। तो इस तरह से काफ़ी सारे टॉपिक्स के मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं। कुछ एक मैं हैंडी नोट्स भी रखती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर नोट्स क्रिएट किए हैं। इसके अलावा कुछ और जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जो फंक्शन है एनालिटिक कब होगा, तो इस तरह का भी एक रिवीजन मॉड्यूल टाइप का एक क्रिएट किया है, जिसमें हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो जब मैं रिवीजन वाले वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें इस तरह के जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से अपने नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मैथमेटिक्स की बात। अब अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन पढ़ाते हैं, बीएड की क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो उसमें आप किस तरह से नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, गार्डनर की थ्योरी है, तो कैसे इस तरह से डायग्राम के फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह के पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हैं, ग्राफ्स आप यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट आप बना सकते हैं कंपैरिजन वगैरह करने के लिए। इस फॉर्मेट में मैंने लेक्चर्स को क्रिएट किया है, क्योंकि बीएड के जो लेक्चर्स होते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनमें थ्योरी होती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है उनको, जिससे कि आपको समझाने में भी आसानी हो, स्टूडेंट उन्हें समझ भी पाएँ आसानी से। कोशिश करें टेक्स्ट से ज़्यादा आप इमेजेस, टेबल्स, चार्ट्स का यूज़ करें। इससे समझना और समझाना दोनों आसान हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक टीचिंग वीडियो को अपलोड करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है, टैग्स कैसे लगाए जाते हैं, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो मेरे साथ बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।